हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं उठी हूँ सो के 8 बजे, क्योंकि इस टाइम मुझे हो जाती है थकान। प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं। और मेरे यहाँ काम करने वाला तो कोई अभी है नहीं, सारा काम मुझे खुद को करना पड़ता है, इसलिए उठने में थोड़ा लेट हो गई। रात को आपको पता ही है, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग डाला था बना के, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सुबह देर तक सो ली आज। और अभी सारा काम मेरा पड़ा हुआ है, सारा काम करूँगी अभी। और काम तो मुझे गाइस अकेले ही करना पड़ता है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो कुछ भी हो, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और 1 महीने बाद शायद मैं अपनी सिस्टर को बुला लूँगी, तब थोड़ा आराम हो जाएगी। अभी बाकी तो अभी कोई वो नहीं है, सारा मुझे ही करना पड़ता है। और क्योंकि अभी ना पेट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बढ़ रहा है, तो नीचे बैठने में झुकने में दिक्कत होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बस ज़्यादा वजन का सामान मैं उठा नहीं सकती। अभी एक दिन की बात है, मैं नीचे सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी वजन लेके, मतलब आटा था 10 किलो का और चावल भी थे। तो उस दिन मेरा पेट बहुत दर्द हुआ था, बहुत, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब जैसे डिलीवरी के टाइम होता है ना, उस तरह से हुआ था। मैं बहुत डर गई थी और घर पे कोई था नहीं तो और ज़्यादा डर गई थी। फिर भगवान का नाम लिया, 5 2 5 6 10 मिनट तक हुआ था। इसके बाद फिर सही हो गया था। मैंने अब कान पकड़ लिए कि मैं अब वजन वाला कोई भी सामान नहीं उठाऊंगी, वो पड़ा रहे तो पड़ा रहे। बाकी चलते हैं, काम करते हैं, खाना बनाते हैं, इसके बाद मिलते हैं। देखते हैं आज क्या बनाते हैं, क्योंकि अभी कोई पता आता नहीं है कि हम क्या बनाएंगे। बाकी देखते हैं गाइस। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 1 और अब मैं फ्री हो पाई हूँ काम करके, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम था, आपको भी पता है, मैंने बताया था। अभी मैं फ्री हो गई हूँ काम करके, सारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े और खाना पीना सब कुछ हो गया है। अब मैं फ्री हूँ आपसे बात करने के लिए, माना कि मैं अपने कौन कौन, मतलब अपने ब्लॉगिंग पे कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या दिखाया करूँ, क्या क्या बोला करूँ। आप लोग मुझे बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग बताओगे तो। मैं सारी चीज़ें वो करूँगी जो आप कहोगे। और मैं कुछ दिनों बाद प्रैंक भी करना शुरू कर दूँगी गाइस, क्योंकि प्रैंक की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। व्लॉगिंग पे भी प्रैंक कर सकते हैं वैसे भी, और जो डेली का अपना रूटीन है वो तो हम दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन प्रैंक करना भी बहुत, मतलब प्रैंक में एक अलग ही मज़ा है ना। वो भी हम करेंगे गाइस, शुरुआत कर देंगे किसी दिन। ये लड्डू के खिलौने कितने सारे रखे हैं, ये देखो। और खेलती एक से भी नहीं है, सिर्फ बस इसके लिए इसको ला के दे दो, जितनी देर दे दोगे उतनी देर खेलेगी, थोड़ी बहुत देर जब नया नया होगा। ये सारे बच्चे शायद ऐसे ही करते होंगे, इसके बाद पुराना हो गया तो ख़त्म। अभी सो गई है, ये देखो, अभी सो गई, जब भी मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बना पाती, क्योंकि ये परेशान करती है व्लॉग बनाने के टाइम। वो खुद ही हेलो गाइस करने बैठ जाती है, भी हेलो गाइस, फिर डिस्टर्ब करती है, मेरा फ़ोन छीन लेगी, कभी कुछ कर लेगी, कभी। आप लोग दिखाते हैं गाइस हम कहाँ रहते हैं, ये देखो। ये देखो मेरी बालकनी के पौधे, सुंदर है ना। ये देखो एलोवेरा बहुत लगा हुआ है, जिसको चाहिए वो ले जा सकता है यहाँ से। हम तो अपना यूज़ करते ही हैं, जिसको और चाहिए वो भी ले सकता है एलोवेरा। और अब मैं करूँगी आराम गाइस, क्योंकि थक गई हूँ मैं सुबह से काम करते करते। अभी मेरे कपड़े कुछ धुल गए हैं, कुछ वॉशिंग मशीन में अभी भी पड़े हैं, तो धुल रहे हैं, वो अभी धुलेंगे। गाइस मैं थक जाती हूँ, देखो आप खुद ही देखो इसकी हालत देखो आप, मैं थक जाती हूँ अभी बहुत ज़्यादा। देखो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है अभी, क्योंकि अब देखो 8वां महीना लग गया है, मैंने बता रखा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं अब। थकान तो इतने जल्दी हो जाती है कि पूछो ही मत। थोड़ा अगर 1 घंटे आधे घंटे खड़े हो जाओ ना, तो फिर चक्कर आने लग जाता है। जो प्रेग्नेंट होंगी गाइस, भाई उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, औरतों के लिए। मैं तो दिल से, एक तो खुद औरत हूँ, ऊपर से दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मैं औरतों की, कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम बड़ी दिक्कतें होती है, बहुत दिक्कतें होती है। ये चीज़ें ना आदमियों को समझना चाहिए। कुछ लोगों के आदमी, मतलब पति होते हैं जो, वो नहीं समझते, उनको बोलते हैं कि
कुछ नहीं, हमारे माँ बाप, हमारे माँ ने भी किया है ऐसे, मतलब ठीक है तुम्हारे माँ ने किया है, लेकिन यार उनको भी दिक्कत हुई होगी, इनको भी हो रही है, समझना चाहिए। लेकिन नहीं समझते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग समझते भी हैं और केयर भी बहुत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं समझते, ये मैंने देखा है गाइस। तो लेकिन इस मेरे भाई, मैं तो मेरी प्रेगनेंसी में तो मैं बहुत ठीक हूँ, क्योंकि मुझे कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होने दी है। मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो भी मुझे चाहिए वो ला के रख देते, चाहे उनके पास पैसे हों चाहे ना हो, तो मुझे इतनी दिक्कत हुई नहीं है। और बस यही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा देर काम कर लो, खड़े हो जाओ तो चक्कर वक्कर आने लगते, और तो कुछ नहीं गाइस। बस मैं सोच रही हूँ गाइस ये बहुत दिनों से इसको बदलने के लिए, लेकिन थोड़ा ना थक जाती हूँ इस वजह से भी, और टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है दोपहर का, फिर ऐसा लगता है आराम कर लूँ फिर, या काम करूँ, क्योंकि थक जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं जब 2 महीने बाद ये मतलब ये हो जाएगी डिलीवरी, इसके बाद ही ये चेंज करूँगी अपना वॉलपेपर, और ये अपना स्टूडियो बनाऊंगी 2 महीने बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है गाइस। 2 महीने बाद करूंगी ना तो मुझे भी आराम लगेगा करने में, और ये सही से कर पाऊंगी। अभी मैं थोड़ा बहुत अगर कर भी लूंगी तो ये मैं सही से नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं अभी चुपचाप बैठ गई हूँ, मैं नहीं करूंगी अभी। पूरा वैसा हो रहा है। और मैं एक और चैनल बनाऊंगी गाइस स्टोरी वाला, क्योंकि मुझे स्टोरियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ, तो मैं वो अलग से बनाऊंगी चैनल, उस पर सिर्फ मेरी स्टोरी जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा। 2 दिन में एक स्टोरी जाएगी, लेकिन आप लोग सुनेंगे ना तो सच में कहेंगे, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुनने में, इसलिए मैं वो बनाऊंगी। बस इससे फ्री हो जाऊं, देखते हैं गाइस, आप लोग बताना मुझे लड़का होगा कि लड़की होगी, मुझे तो कुछ भी हो जाए चलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मुझे जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी तो मैं सोचती थी मेरी बेटी हो, और हम दोनों, हमारे हस्बैंड और हम दोनों लोग बोलते थे कि हमारी बेटी हो, हमारी बेटी हो, और हमारी बेटी ही हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत उसको प्यार करती हूँ, हम दोनों लोग। और इस बार देखो क्या होता है, इस बार मैं सोच रही एक लड़का हो जाए, एक लड़की एक लड़का, बस मैं फ्री हो जाऊं, फिर इसके बाद चिल जिंदगी में। क्योंकि भाई प्रेगनेंसी में बड़ी दिक्कतें होती है, मेरा तो मन भी नहीं करता करने का, लेकिन क्या करूं, अब एक लड़का हो जाएगा एक लड़की हो जाएगी। लड्डू के लिए कोई खेलने वाला आ जाएगा उसके साथ, तो वो भी खुश रहा करेगी। अभी वो इधर दूसरों के बेबी बच्चे देखती है ना, तो उनको छीनने की कोशिश करती है, रोती है, बोलती है अपने घर ले चलो। अब बच्चे ऐसे ही होते हैं गाइस, क्या कर सकते हैं। चलो, तो थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं गाइस। देखते हैं, आज आते हैं, अभी महाराज आएंगे, कह रहे थे फ़ोन करके कि आप जल्दी आ जाएंगे। अभी मेरे मतलब जो मम्मी पापा हैं यहाँ, उन्होंने कमरा चेंज किया गाइस। किराए के कमरे में ऐसा ही होता है, लोग कभी भी खाली करवा देते हैं, कभी भी कुछ भी। तो खाली किया कमरा, तो उधर दूर यहाँ से शिफ्ट हो गए थोड़ा सा। तो अभी शाम को जाऊंगी 5 या 6 बजे लड्डू को लेके वहाँ पे घुमाने, और तब तक वो भी आ जाएंगे, तो उधर से गाड़ी से चले आएंगे हम दोनों लोग साथ में बैठ के। तो इसलिए इधर से तो पैदल ही जाऊंगी, उधर से गाड़ी से आ जाऊंगी। तो गाइस मैं आराम कर लूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि मैं थकने लगी हूँ, ज़्यादा देर खड़ी हो गई हूँ अब।